नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश को प्राकृतिक खेती सिखाएंगे हिमाचल के किसान, गुजरात के राज्यपाल बोले प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपा मास्टर ट्रेनर का जिम्मा। आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी को मिली जमानत, एनआईए कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड और जांच में सहयोग की शर्त पर दी बेल। प्रतिभा सिंह बोली किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। हिमाचल पेपर लीक मामला रफा दफा कर रही सरकार, नेता प्रतिपक्ष का आरोप, सबूत मिटाने को किया जा रहा टाइम पास। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुक्केबाज आशीष चौधरी ने किया क्वालिफाई। आईजीएमसी में स्टाफ की कमी, मरीजों पर पड़ रही भारी, डॉक्टरों की कमी के चलते किडनी ट्रांसप्लांट हुआ बंद। चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर हादसे में 1 की मौत, स्वारघाट के आगे पलटी बेकाबू पिकअप, 2 घायल, सभी मेरठ के रहने वाले। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान जल्द गुजरात समेत अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका में नजर आएंगे। ये बात शिमला में आयोजित 1 दिवसीय उत्कृष्ट किसान सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे देश भर में प्राकृतिक खेती के प्रसार के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए उन्हें हिमाचल के किसानों की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल के मास्टर ट्रेनर दूसरे राज्यों में जाकर वहां के किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इसके लिए राज्य सरकार के प्रयास सराहनीय है। आईपीएस ऑफिसर अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी को गुरुवार को कोर्ट में जमानत मिल गई। उन्हें 18 फरवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अरविंद दिग्विजय नेगी ने पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गोपनीय दस्तावेज सौंपे हैं। एनआईए के मुताबिक शिमला के अतिरिक्त एसपी रह चुके नेगी ने लश्कर-ए-तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। ये ओवरग्राउंड वर्कर देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर की मदद करते हैं। एनआईए ने पिछले साल 6 नवंबर 2021 को नेगी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि एनआईए के कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक करने में नेगी की भूमिका अहम थी। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के कल्पा स्थित नेगी के घर पर भी एनआईए ने तलाशी ली थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुट होकर चुनावों में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनावों की भांति प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को शानदार जीत हासिल करनी है। इसके लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस भर्ती, पेपर लीक मामला, भ्रष्टाचार जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लोगों के बीच ले जाना होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उदयपुर में आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर पर आयोजित प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन आज प्रतिभा सिंह ने कहा, सभी को बीजेपी के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार की लापरवाही से 2 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो गया है। जयराम सरकार इसे दबाने में जुटी हुई है। सबूत मिटाने के लिए टाइम बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से इसमें क्लोजर रिपोर्ट तैयार की जाए। ये मसला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एसआईटी किंगपिन खोजने के लिए कभी राजस्थान कभी हरियाणा जा रही है, लेकिन पेपर लीक का किंगपिन हरियाणा, राजस्थान या फिर किसी अन्य राज्य में नहीं बल्कि शिमला में बैठे हुए हैं। इसमें सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश के 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मामले की जांच सीबीआई ने शुरू नहीं की है। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज आशीष चौधरी भी दम दिखाएंगे। आशीष ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आशीष के चयन से प्रशंसकों में खुशी है। बड़े भाई जॉनी चौधरी ने बताया कि आशीष चौधरी 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आशीष चौधरी का चयन होना बड़ी उपलब्धि है। जॉनी चौधरी ने कहा है कि उन्हें पूरी आशा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में आशीष चौधरी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में स्टाफ की कमी अब मरीजों पर भारी पड़ने लगी है। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीज इलाज करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख कर रहे हैं। आईजीएमसी में इन दिनों किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। डॉक्टरों की कमी के चलते किडनी ट्रांसप्लांट बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ मरीजों ने इसके लिए आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मना कर दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों का सबसे ज्यादा काम रहता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि यूरोलॉजी में पहले 3 सीनियर डॉक्टर थे, उनमें से 2 डॉक्टर को बिलासपुर एम्स के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बिलासपुर जिले के धारकांशी के पास वीरवार को पिकअप जीप बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल ले जाते समय चालक ने दम तोड़ दिया। पिकअप में मनाली जा रहे चालक समेत उत्तर प्रदेश के 6 लोग सवार थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी 6 लोग कारपेंटर का काम करते हैं। काम के सिलसिले में ही पिकअप जीप से मनाली में ठेकेदार के पास जा रहे थे। जीप में प्लाईवुड और प्लाईवुड जैसे अन्य सामान लदे हुए थे। वीरवार को स्वारघाट से करीब 4 किलोमीटर आगे धारकांशी के पास जीप बेकाबू हो गई। पैरापिट से टकराने के बाद जीप सीधे सड़क के किनारे पलट गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा पेश आया। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।